हम्म, चलो देखो, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग को पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। क्या पढ़ना है? कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा कार्बन क्या होता है। देखो, कार्बन जो है एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है जि, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और वह एक नॉन मेटल है। वह क्या है? नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द नेम कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। देखिए, कार्बो मीन्स क्या होता है? कोल होता है। कार्बन जो होता है ड्राइव होता है लैटिन वर्ड से, और इसका मीनिंग होता है कोल। इसका मीनिंग क्या होता है? कोल। देखो, दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। ये ऐसा है क्योंकि कार्बन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का? कोल का। इसमें स्क्रीन स्टार्ट है रे। चलिए, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमोस्फेयर इज वेरी स्मॉल। मतलब हमारे जो अर्थ क्रस्ट और एटमोस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। 0.02% कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट जो मेरा है वह 0.02% कंटेन करके रखा है। और देख लो, सबसे पहले कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर चीज में यह प्रेजेंट होता है। और कार्बन जो होता है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग कोल होता है। जब कोल है तो इसको हम जला सकते हैं। जब कार्बन प्रेजेंट है, जब यह कोल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। और बताओ, जब कार्बन कोई भी चीज अगर जलता है तो किस चीज के प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बताओ आदर्श, कार्बन जो जलेगा किस चीज के प्रेजेंस में जलेगा? हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, कोई भी कार्बन अगर जलता है तो कौन सा गैस को रिलीज करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स अगर कार्बन को कंटेन करके रखा है, तो अगर उसको हम जलाएंगे तो वह हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करेगा। समझ में आया? इतना तक में कोई डाउट है? बताओ, और लड़का लोग बताओ, जो लिंक है अभी सब बताओ। चलिए, देखिए आगे, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमारा एक कंपाउंड आया। तो कंपाउंड क्या होता है? देखो, कोई दो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, और मेरा जो एलिमेंट होगा उस पे कौन सा चार्ज होगा? अपोजिट चार्ज होगा दोनों एलिमेंट का। मतलब एक ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा मेरा क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब अनलाइक चार्ज आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हाँ, जब अपोजिट चार्ज रहेगा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग बना देगा। बॉन्डिंग बॉन्डिंग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और कंपाउंड जो मेरा होगा हमेशा कोई अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होके बॉन्डिंग करके और हमको क्या फॉर्म करेगा? कंपाउंड फॉर्म। देखिए, तो मेरा जितना भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वह सब चीज किससे बना है? कार्बन से बना है। देखिए, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब मेरा जितना भी सजीव वस्तु, पौधा, जानवर जो कार्बन से बना है उसे हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? कार ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, या फिर कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। A large number of things which we use in our daily life are made of carbon compounds। मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा जो सबस्टांस का यूज करते हैं वह मेरा सबस्टांस बताओ किस चीज का होता है? कार्बन का बना होता है। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हम लोग ऑब्जेक्ट सबस्टांस का जो यूज करते हैं वह मेरा कौन से कंपाउंड का होता है बना हुआ? ठीक है। कार्बन एलिमेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है किस चीज में? हमारे डेली लाइफ में। मतलब हमारे दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन में कार्बन जो है वह एक बहुत ही वाइटल रोल को प्ले करता है।
कैसा रूल को प्ले करता है, बहुत ही वाइटल रूल को प्ले करता है। देखिए हम लोग कार्बन को कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये ये अदर जो एलिमेंट है इसमें क्या है, अदर जो मेरा कंपाउंड है वो किस चीज को कंटेन करके रखा है, कार्बन को। मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बन अगर हमको टेस्टिंग करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। We can test the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give carbon। पहले ही बता चुके हैं कि हम इसको कैसे जांचेंगे कि अगर हम उसको जलाते हैं और अगर वह आसानी से अगर जल जाता है, अगर आसानी से जलने के बाद कौन सा गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अगर कर रहा है रिलीज, तो हम इसको हम जान जाते हैं कि यह किस चीज को कंटेन करके रखा है, कार्बन को कंटेन करके रखा है। मतलब जब कार्बन कंटेनर कोई भी कंपाउंड है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ वी बर्न दैट कंपाउंड देन इट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीका से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो यह कंपाउंड है किस चीज कार्बन को कंटेन करके रखता है। ठीक है। अब सबसे दूसरा बात है कि हमारा कार्बन जो मेरा होता है वह हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। कैसा बॉन्ड को फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों करता है देख लो, क्योंकि कोवैलेंट इसलिए होता है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। और जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब उसका निकालेंगे तो उसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव करता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज को करता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पॉजिटिव। कार्बन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आदर्श बताओ, 4। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आर्यन है ना लिंक, आर्यन बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कोई भी कार्बन का मतलब कोई भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं और लास्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वही मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन कि द लास्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोई लिंक है रे, हिमांशु सुन रहा है बात, हिमांशु, हिमांशु का आवाज नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। We can test the presence of carbon in the material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide gas which turn lim water milky। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कार्बन का निकालेंगे तो 2 और 4 हो जाता है, लास्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, जब लास्ट सेल में 4 है उसको हमको स्टेबल करना है, स्टेबल करने के लिए लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिमूव। मतलब ना ये भी संभव नहीं है कि उसमें हम डाल सकते हैं और ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसमें से हम निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारा इसका जो लास्ट सेल है 4 इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब है कि हमारा कार्बन जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कार्बन एटम। यह संभव नहीं है कि हम कार्बन एटम के लास्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन हटा दें, या फिर ये भी संभव नहीं है कि कार्बन एटम के लास्ट सेल में हम 4 इलेक्ट्रॉन डाल दें। चलिए अब देखिए कि सिंस कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस, मतलब कोई भी एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ कार्बन जो है लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको हमको स्टेबल करवाना है। स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना होगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पुराएंगे, मतलब उसमें 4 हम डाल देंगे। मतलब 4 ये पॉसिबल है कि उसमें हम डाल दें, नहीं। और ये पॉसिबल है कि हम उसमें से रिमूव कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं। तो देखो इसीलिए जो होता है ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंट कहा गया है। कार्बन को क्या कहा गया है, टेट्रा वैलेंट। द वर्ड टेट्रा वैलेंट ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, टेट्रा एंड वैलेंट, वेयर टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। मतलब those element whose valency is 4 is known as tetravalent element। मतलब वो ऐसा एलिमेंट
जिसका लास्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 4। वैसा एलिमेंट मेरा कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, टेट्रा वैलेंट। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। चलो देखो, कार्बन जो मेरा होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब है टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन्स क्या होता है, वैलेंसी। बताओ अगर 5 रहता तो क्या हो जाता, पेंटा हो जाता। 1 रहता तो मीथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 अगर होता है मीथ, 2 रहेगा क्या होगा, ईथ। चलो बहुत अच्छा जवाब है। चलो बहुत अच्छा। देखो आगे, ए कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कार्बन एटम कितना इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन को। सो इट रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। मतलब इसको इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 4। which it gets by sharing since one carbon atom requires 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कार्बन एटम कितना इलेक्ट्रॉन को कंटेन, 4 को कंटेन करके रखता है। The 8 electron inert gas structure therefore the valency of carbon is 4। मतलब लास्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन 4। मतलब उसमें तुम कितना डालेगा कितना निकालेगा वही ना उसका वैलेंसी हो जाता है। जो शेयरिंग करेंगे या फिर रिमूविंग जो करते हैं वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, तो बताइए हम डाल सकते हैं ना, इसको हम निकाल सकते हैं। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4। इसी इसका वैलेंसी 4 है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट कहा गया है। ठीक। अब देखिए सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कार्बन जो होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब कार्बन जो होता है वह हमेशा एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है। ठीक। मतलब हम कभी भी इंडिकेट अगर कार्बन एटम को करते करते हैं तो सी 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 एटम, और वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे कि मेरा मीथेन है कि इथेन है। हाँ हाँ चलो। चलो आदर्श कुमार टॉपर स्टूडेंट है संत पॉल का, और संत जॉन्स एकेडमी कैप्टन आर्यन राज, सब टॉपर एकदम जुड़ा हुआ है इसमें। एकदम एक्स्ट्रा चल रहा है, ऑनलाइन पहले से सब पढ़ा हुआ है। चलो देखो, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन of carbon atom to form long chain is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compound। मतलब यह जो होता है इसको हम चेन में करते हैं इसलिए ताकि और जो है मेरा कंपाउंड क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड। चलो, द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन एटम अमंग देमसेल्फ एंड अदर एलिमेंट मेक द कार्बन कंपाउंड एक्सपेक्शनली स्टेबल। मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है कार्बन एटम का अमंग देमसेल्फ मतलब अपने आप में, एंड विथ अदर एलिमेंट मतलब कभी भी बॉन्डिंग होगा तो कोई अदर एलिमेंट के साथ होगा। चलिए, मेक द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। वह कार्बन कंपाउंड को क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक। चलिए, अगला मेरा टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो मेरा ऑकरेंस ऑफ कार्बन जो होता है मतलब कार्बन किस फॉर्म में कहाँ पे पाया जाता है। तो कार्बन मेरा 2 फॉर्म में हम लोग उसको फाउंड करते हैं। एक हमारा फ्री स्टेट होता है, दूसरा मेरा कंबाइंड स्टेट होता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब कि कार्बन जो होगा वह डायमंड और ग्रेफाइट। देखो कहने का मतलब डायमंड और ग्रेफाइट जो मेरा होता है उसमें फ्री स्टेट में कार्बन होता है, मतलब कोई अदर एलिमेंट से उसका अटैचमेंट नहीं रहता है। और जब कंबाइन करने का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन करने का मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग करने का मतलब क्या, कोई दूसरे एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होके हुआ कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है। कार्बन ऑकर इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। मतलब यह 2 फॉर्म में होता है, एक ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड के फॉर्म में। तो डायमंड और ग्रेफाइट में हमारा जो कार्बन एटम होता है दूसरे एलिमेंट से अटैच नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्री स्टेट है कि कॉम्बाइन स्टेट है, फ्री स्टेट है। अनदर नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड बकमिनिस्टर फुलरेंस रिसेंट इन्वेंशन है। किसका, बकमिनिस्टर फुलरेंस। देखिए बकमिनिस्टर फुलरेंस फुटबॉल लाइक से, इसका शेप कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। और कॉम्बाइन स्टेट देख लो,
combined state carbon occur in nature in the form of combined such as carbon dioxide gas in air। बताओ, कार्बन को जलाओ, combined state करने का मतलब क्या, कोई अदर एलिमेंट से रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बना के रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। चाहे तुम कार्बोनेट में ले लो, जैसे लीमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चौक हो गया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, सब तो जल ही जाएगा। बताओ, अगर जल रहा है, कार्बन कंटेन करके रखा है, कौन सा गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल जान लो कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन को कंटेन करके रखा है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको हम बर्न करते हैं, तो वह हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करेगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करेगा। चलो, अब उसके बाद है मेरा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन करके छोड़ देते हैं, आज का इतना है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मेरा 3 होता है। एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुलरेंस होता है। कितना तरह का एलोट्रॉप होता है, 3। एलोट्रॉप होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा फिजिकल फॉर्म जिसमें हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट हो सके, उसी को हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप ऑफ। देखिए, तो सबसे पहला मेरा डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस। चलो रहने दो, आज इतना है। ओके, थैंक यू सो मच। हो गया रे, रिकॉर्डिंग किया है कि नहीं।